वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का स्पेशल सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फसल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं फलीदार फसल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, जंतुओं से प्राप्त होता है शहद, जो कि मधुमक्खी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? जायद फसल की खेती की जाती है ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न है, रेशेदार फसल का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में। तो दोस्तों, रेशेदार फसल का उदाहरण हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लीवर निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कॉड लीवर प्राप्त किया जाता है मछली से। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत किसकी होती है? तो दोस्तों, यह परत होती है मेलामाइन की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान है? तो दोस्तों, कमरे के तापमान पर जो धातु पाई जाती है वह है मरकरी, और अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, एक कोशिक जीव का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, एक कोशीय जीव का उदाहरण हो जाएगा अमीबा। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अणु उपस्थित रहता है? जंतु कोशिका में अणु उपस्थित रहता है प्लास्टिड। अगला प्रश्न है, पौधों के हरा रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों, पौधों के हरा रंग का कारण है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों, कोशिका की खोज हुई थी 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। अगला प्रश्न है, मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जंतु में होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, मुकुलन विधि द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। अगला प्रश्न है,
लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है एडम्स एप्पल यानी कि कंठमणि। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि है 28 दिन। अगला प्रश्न है, केकड़ों के कितने पैर होते हैं? तो दोस्तों केकड़े के 8 पैर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सरल दोलक दोलन का निर्भर करता है उसकी। तो दोस्तों एक सरल दोलक दोलन काल निर्भर करता है उसकी लंबाई पर। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट होती है? तो दोस्तों एक औसत वयस्क मानव में छोटी आंत की लंबाई 23 फीट होती है। थैंक यू।